लास्ट क्लास में मैंने 3.1 एक्सरसाइज समाप्त किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। तो आज इस एक्सरसाइज में हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुना कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम थोड़ा दो मैट्रिक्स के योग के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ द मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का योग, अवयवों का योग। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स भी 5 6 7 8। अब कहा जाए कि इसका योग ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है a प्लस बी। तो देखिए एक चीज़ थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि दो मैट्रिक्स का योग होने के लिए या घटाव होने के लिए एक बात जरूरी है। पहली बात तो दोनों जो मैट्रिक्स हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। 2/2 का ये भी 2/2 का हो, अगर ये 2/3 का है ये 2/2 का हो, तब हम नहीं जोड़ पाते। यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। अब ये पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे एक को हम किससे जोड़ेंगे, 5 के साथ, तो 1 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 6। 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 6 के साथ, 8। 3 जोड़ 7 10, 4 8 12। तो ये दो मैट्रिक्स का योग हो गया। अगर आप कहिए कि सर मान लीजिए कि अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स को थोड़ा जोड़ कर दिखाइए, तो नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स बी लेते हैं 6 7 8 9। ये जो मैट्रिक्स है 2/3 का है और ये मैट्रिक्स जो है 2/2 का है। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए एक को हम छोड़ जोड़ लेंगे, 2 को किसके साथ जोड़ लेंगे, साथ, लेकिन 3 को तो नहीं ना जोड़ सकते हैं, यहाँ पर तो तीसरा नहीं है। इसलिए दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहली बात कि दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यही बात घटाव में भी होती है। अगर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है, ये भी उसी तरह है। इसमें भी मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स ले लिए बी, मान लीजिए इसको 4 कर लेते हैं, 2 1 1 2। अब ये मैट्रिक्स का घटाव ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही बात जोड़ के, जैसे कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का जोड़ हो या घटाव, दोनों का जो ऑर्डर हो वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो दोनों का जोड़ या घटाव नहीं निकाला जा सकता है। अब दोनों का ये ऑर्डर सेम है, घटाव ए में से बी को घटाना है, तो ए के अवयव में से बी को घटाएंगे। तो ए का जो 4 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें क्या है, 2। तो 4 को 2 में से घटाएंगे तो क्या हुआ, 2। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। 3 का 1, तो 3 में से 1 गया 2। 4 का 2, तो 2। तो इस तरह दो मैट्रिक्स को हम इस प्रकार घटाते हैं। अगर b माइनस ए कहता तो b को पहले लिखते और a को बाद में। तो b माइनस ए का मतलब कि b में से 1 घटाना है, यानी इसके एलिमेंट में से इसको घटाएंगे। तो 2 में से 4 घटाएंगे -2, 1 में से 2 घटाएंगे -1, 1 में से 3 घटाएंगे -2 और 2 में से 4 घटाएंगे -2। यानी इस तरह कहा जा सकता है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों एक बराबर नहीं आते हैं।
तो ये है मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव। अब आते हैं मैट्रिक्स का गुना। मैट्रिक्स का गुना के पहले हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को स्केलर से गुना कर, मतलब अदिश संख्या से गुना करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बराबर दिया है और इसका निकालना है 2a, मतलब 2 को a से गुना करना है तो कैसे करते हैं। 2 को 2 के लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इस 2 से हर एक एलिमेंट पे गुना करते हैं, यानी 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 10 और 12। तो ये किसी मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल हुआ, यानी किसी मैट्रिक्स को अदिश संख्या से गुना करने पर इस तरह गुना किया जाता है। उसके हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस संख्या से गुना करना होता है। जैसे इस मैट्रिक्स में ए में 2a निकालना है, यानी 2 से हर एक एलिमेंट में गुना किए हैं, ये नहीं किसी एक में किए हैं, सब में गुना किए हैं। तो इस तरह कहते हैं इसको। अभी दो मैट्रिक्स का गुना कैसे किया जाता है मैं उसको आगे बता रहा हूँ। अभी हम कुछ सवाल लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों सवाल है, इतना जो बताए हैं उससे बन जाएगा। उसके बाद चौथा ये ए और ए बी बी ए है, यानी ये दोनों को गुना करना होगा। तो चौथा और पांचवा जब बताएंगे उस समय दो मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात करना बताएंगे। अभी हम पहला, दूसरा, तीसरा सवाल लेते हैं। तो चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें ए दिया है, बी दिया है और सी दिया, और इस पे पहला क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़ना है, सीधे बैठा देते हैं। अब यहाँ पर ए का मान नहीं रखेंगे, बी का मान, डायरेक्ट ए प्लस बी निकालते हैं, यानी ए को बी के साथ जोड़ना है। यानी 2 को किसके साथ जोड़ेंगे, 1 से 3, 4 को 3 से 7, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, यानी 1, और 2 में 5 से 7। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन। इसका दूसरा सवाल लेते हैं, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का देखिए, इसमें भी सीधे घटाते हैं ए में से बी को, यानी 2 में से किसको घटाना पड़ेगा, 1 को, तो 2 में से 1 घटा 1। 4 में से किसको घटाना पड़ेगा, 3 को, 1। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3, और माइनस यहाँ पर देख रफ कर लेते हैं, 3 माइनस और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 2 यानी 5, यानी ये क्या हो जाएगा 5, और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3। अब आते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जो है वो 3a - c, यानी हमको a में 3 से गुना करके c को घटाना है। क्या करते हैं, आप एक चीज़ सोच सकते हैं, यहाँ जो c दिया है, c में a 3 से हम गुना करके और c को घटाते हैं। वैसे एक लाइन a का मान रखना, यहाँ c का रख दिए थे गलती से, तो a का मान रखते हैं 2 4 3 2 माइनस, और c है तो c का मान रखते हैं -2 5 3 4। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, पूरा सब एलिमेंट में गुना करते हैं तो 9, और ये 6, -2 5 3 4। तो इसका सीधे आंसर लिख देते हैं यहाँ पर। तो 6 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और ये +2 क्या हो गया 8। 12 में से -5 जाएगा, 12 में से 5 घटेगा 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। तो इस तरह हम तीनों सवाल जो पहला था वो बना लिए। अब हम चौथे और पांचवें सवाल को बनाते हैं। इसके पहले मैं इसी सवाल से 2 मैट्रिक्स का गुना कैसे किया जाता है इसी को बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, यहाँ पर देखिए ए बी निकालने के लिए कह रहा था। ए का मान मैंने रख दिया, बी का मान रख लिया, और इसका गुना करना है हमको। यही थोड़ा सा एक समझने वाली बात है इसमें।
गुना करना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं रो में, पहले को हम रो में और दूसरे को हम कॉलम में। अब गुणनफल जोड़ के जैसा नहीं कर देंगे कि 2 गुने 1 4 गुने 3, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका नियम है कि पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए। पहला रो का एलिमेंट है 2 और पहला कॉलम है 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। अब इस 4 को इसके कॉलम के जो दूसरा सदस्य है उससे गुना करेंगे, तो 4 को हम किससे गुना करेंगे, -2। वैसे प्लस का चिन्ह देते हैं, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चल लिख लेते हैं 1 लाख प्लस 4 दूनी 8 -8। तो पहले रो को हम पहले कॉलम से, ठीक यही काम यहाँ करेंगे। अब पहले रो को दूसरे कॉलम से, तो 2 तिहाई 6 और 4 को किससे गुना करेंगे, 5 से। प्लस का चिन्ह देंगे, 4 5 20। देखिए फिर से बता रहे हैं, पहले रो को पहले कॉलम से, 2 को हम 1 से गुना करेंगे और 4 को -2 के साथ जोड़ देंगे। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, तो 2 तिहाई 6, फिर जोड़ का चिन्ह, 4 5 20। ठीक यही काम यही करेंगे। दूसरे रो को अब पहले कॉलम से और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 2 में -2 से गुना करेंगे -4, 2 दूनी -4। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और 2 5 10। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप पहले वाले मैट्रिक्स को आप रो में बांट दीजिए और दूसरे वाले मैट्रिक्स को कॉलम में बांटिए। तो पहले मैट्रिक्स को जो रो, यानी पहला रो को पहले आप पहले कॉलम से गुना कीजिए, फिर पहला रो को आप दूसरे कॉलम से गुना कीजिए, फिर दूसरे रो को आप पहले रो से गुना कीजिए और दूसरे रो को दूसरे कॉलम से गुना कीजिए, और जहाँ से गुना कीजिए वहीं पर बैठे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, पहले रो को तो पहले स्थान से कर रहे हैं, तो 2 एकम 2 4, 4 को कॉलम के दूसरे से इससे गुना करना है, तो पहला दूसरा 4 दूनी 8 -8, 2 तिहाई 6, 4 5 20, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा, 2 में से 8 गया -6 और 26 -1 और 19। तो ये जो हुआ हमारा चौथा का आंसर हुआ। अब जैसे इसका 5 नंबर BA निकालना है। अब आप सोचेंगे कि क्या AB बराबर BA हो जाएगा, यहीं पता चल जाएगा। अगर BA का मान AB के बराबर आ जाए तो समझिए कि AB बराबर BA होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें वही काम, इसको रो में बनाते हैं, इसको कॉलम में। ये समझने के लिए है, यहाँ पर डायग्राम खींचना कोई जरूरी नहीं है, आपके समझने के। अब 1 में 2 से गुना करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, फिर 3 को 3 से, 3 तिरिका 9, पहला रो का दूसरा, फिर 1 में 4 से 4, 3 में 2 से, 3 दूनी 6, -2 में 2 से, दूसरे रो को पहले कॉलम से पहले करेंगे, -2 दूनी -4। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ कर रहे हैं दूसरे, अब जैसे दूसरा रो है तो दूसरे स्थान पर लिख रहे हैं, 5 तिहाई 15। अब इसको यहाँ पर करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, 2 चौका 8 और 5 दूनी 10। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 11 10, 11 और 10 में 60 गया 2। तो AB आप देख सकते हैं और BA आप देख सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि ये गुणन का क्रम विनियम का पालन नहीं करता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, करके निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। 4 क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। अब 2 नंबर का पहला का देखिए, इसको करके परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ है, जोड़ का मतलब कि सीधे जोड़ दीजिए। A में A को जोड़ेंगे तो A में A को जोड़ेंगे तो 2A, B में B को जोड़ेंगे 2B,
माइनस बी में बी को जोड़ेंगे तो माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा 0। ए में ए को जोड़ेंगे तो 2a। तो पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बन गया। दूसरा नंबर आते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। 2 नंबर यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, सीधे लिखते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस 2ab। फिर दूसरे जगह पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2bc, बीच में जोड़ है ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 था। 3 नंबर है। क्वेश्चन 3 आते हैं। अब ये देखिए इसको इसके साथ जोड़ना है तो -1 में 12 जोड़िए तो क्या होगा 11, 12 में से घट के 11। 4 में 7 जोड़िए 11, -6 में 6 जोड़िए तो 0, 8 में 8 जोड़ दीजिए 16। बहुत हल्का है इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, इसको सीधे जोड़ दे रहे हैं। 5 में 0 से जोड़िए तो 5, 16 और 4 20, 1 21, 2 3 5, 8 2 10, 5 4 9। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 4 नंबर आ रहे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ठीक इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। आप एक लाइन लिख लीजिएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर और सबको लास्ट में एक एक कर दीजिएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। क्वेश्चन बहुत हल्का था। 4 नंबर। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। कहने का मतलब कि 2 जो मैट्रिक्स है इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मैं 4 और 5 नंबर बता रहा था, उस समय बताया था कि 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे ज्ञात करते थे। तो क्या करते थे कि पहले मैट्रिक्स को आप रो में बांट लीजिए और दूसरे को कॉलम में। ठीक, पहले को रो में और दूसरे को कॉलम में। तो पहले रो को पहले कॉलम, पहले रो को दूसरे कॉलम। चलिए गुना करते हैं। ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर और प्लस दे देते हैं। फिर ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, बी को ए से करेंगे प्लस ए बी, फिर माइनस दूसरे रो को पहले कॉलम से, माइनस बी में ए से करेंगे तो क्या हो गया बताइए माइनस ए बी, और ए को बी से करेंगे तो ए बी, फिर माइनस बी को माइनस इस दूसरे रो दूसरा कॉलम, माइनस गुने माइनस प्लस और ए गुने ए स्क्वायर। तो ये कट गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ पर भी 0। इसको आप सजा कर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा आते हैं, वो 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है। देखिए इसमें इसको भी रो में बनाते हैं। ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रो को पहले तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और पहले रो में दूसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं इसलिए छोड़ देंगे। पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर 1 में 4 से करेंगे 4, यानी पहले रो को पहले दूसरे और तीसरे से किए। अब दूसरे रो को पहले दूसरे और तीसरे से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 और 3 चौका 12। तो ये क्वेश्चन 2 था। 3 नंबर आते हैं। इसको रो में बनाते हैं, इसको कॉलम में।
तो एक में एक से गुना किए, एक का माइनस दो में दो से माइनस चार, फिर एक में दो से गुना किए, दो माइनस दो में तीन से किए तो माइनस छः, एक में तीन से किए तो तीन, फिर माइनस दो में एक से किए तो माइनस दो। यानी पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, और फिर तीसरे कॉलम से। अब वही काम दूसरे रो से करेंगे, दूसरे रो को पहले पहले कॉलम से। तो दो एकम दो और तीन दूनी छः, दो दूनी चार, तीन तिरिका नौ, दो तीन छः, तीन एकम तीन, यानी -3 -4 और 1, 8 13 और 9। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसमें 3/2 का है, 3/3 का है, तो इसको पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम। तो शुरू कीजिए। दो को एक से, दो एकम दो, तीन को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, चार को तीन से, चार तिहाई 12, फिर दो को तीन, -3 है ये, तो -6, तीन दूनी 6, और चार को किससे गुना करेंगे, जीरो को। आप लोग अपने से भी पहले कोशिश कीजिए बनाने के लिए कॉपी पर, फिर देखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं बन रहा है तब कोशिश कीजिए देखने का। पहले आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 चौका 12, 4 पच्छे 20। जब आप बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। 3 एकम 3, 4 में जीरो से गुना करेंगे 0, और 5 तिहाई 15, -9, 4 में 2 से करेंगे 8, 5 में जीरो से करेंगे 0, 3 पच्छे 15, 4 चौका 16, और बचा है 25। 4 से करते हैं तीसरे रो से, 4 एकम 4, 0, 6 तिरी 18, 4 तिहाई -12, 10, 0, 4 पच्चे 20, 5 चौका 20, और 6 पच्चे 30। जोड़िए 12 2 14, 0, 20 10 30, 12 42, 15 3 18, -1, 15 15 30, 1 31, 5 1 6, 6 56 होगा शायद। फिर से जोड़ लीजिए, 31 और 25 56 ही होगा। 18 4 22, -12 में से 10 गया, -2, 20 20 40 30 70। तो ये हमारा चौथा हुआ। तो क्वेश्चन इसका आंसर मिला लीजिएगा। 2 1 3 2 -1 1, पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलिए शुरू कीजिए। 2 एकम 2, एक में -1 से किए तो -1, फिर 2 0, एक में 2 से किए तो 2, 2 एकम 2, और एक में 1 से किए तो 1, 3 में 1 से किए तो 3, 2 में -1 से करेंगे -1, 3 में 0 से करेंगे 0, 2 में 2 से करेंगे 4, फिर 3 में 1 से करेंगे 3, और 2 में 1 से करेंगे 2। फिर तीसरे रो पे आते हैं। -1 में 1 से करेंगे -1, 1 में -1 से करेंगे -1, -1 में 0 से करेंगे 0, 1 में 2 से करेंगे 2, -1 में -1 से -1, -1 में 1 से करेंगे 1। तो इस प्रकार 1 2 3 में से 1 गया 2 4 5, -2 2 और 0 आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें देखिए
पहला रो दूसरा रो, पहले कॉलम और दूसरा कॉलम। तो 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, -1 में 1 से करेंगे -1 और 3 तिरिका 9। फिर 3 में -3 से करेंगे -9, -1 में 0 से करेंगे 0 और 3 में 1 से करेंगे। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो -1 में 2 से करेंगे -2, 0 में 1 से करेंगे 0 और 2 3 6, -1 में -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 3, 0 में 0 से करेंगे 0 और 2 एकम 2। तो 9 6 15 में से 1 गया 14, -9 में से 3 गया -6, 6 में से 2 गया 4 और 3 2 5। तो इस प्रकार क्वेश्चन 6 हो गया। एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ जो मैट्रिक्स था ये 2/3 का था और ये जो है यहाँ पर 3 रो है यानी 3/2 का। लेकिन जो फाइनल हमारा मैट्रिक्स हुआ मतलब दोनों का जो गुणनफल ये 2/2 का हुआ। इसका मतलब कि ये पहले रो का अगर 2 मैट्रिक्स है इसका गुणनफल तभी संभव है जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। अगर ये बराबर ना हो तो दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है। और जो ये फाइनल हमारा मैट्रिक्स होगा ये पहला रो मतलब जो पहला मैट्रिक्स का जो रो है m वो दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम के गुणनफल के बराबर होगा यानी 2/2 का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बी और सी दिया है और क्या निकालना है a + b b - c। पहले करें कि a + b ज्ञात कीजिए फिर b - c ज्ञात कीजिए, उसके बाद करें कि सिद्ध कीजिए कितना बराबर इतना। तो पहले हम निकालते हैं a + b फिर b - c और तब देखते हैं सिद्ध क्यों करना। a + b तो नीचे इतना कर देते a + b इसको इससे जोड़िए 4 -2 में -1 करेंगे तो क्या होगा 1, -3 में 2 करेंगे तो -1 जोड़ रहे हैं। 5 में 4 से 9, 0 जोड़ 2 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़िए 7, 1 में 2 जोड़िए 3, -1 में 0 जोड़िए -1 और 1 में 3 जोड़िए 4। तो पहला निकालना था a + b। अब निकालना है दूसरे में, इसी में निकालना है b - c। तो b - c देखिए यानी b में से c घटाना है। ध्यान दीजिएगा b ये है c ये है, 3 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा -1, -1 में 1 घटाएंगे -2, 2 में 2 घटाएंगे 0, 4 में से अगर 0 घटता है तो 4, 2 में से 3 घटता है -1, 5 में से 2 घटेगा 3, 2 में 1 घटेगा 1, 0 में -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो +2 और 3 में 3 घटा तो 0। तो ये हमारा a + b और b - c है। अब करें कि सिद्ध कीजिए कि a + b - c बराबर इतना। तो हम लेते हैं पहले LHS। हमारा LHS है a + b - c। a का मान रख दिए, b - c जो निकाले थे वो बैठा दिए। चले जोड़ते हैं इसको। 1 में -1 जोड़िएगा तो क्या होगा 0, 2 में -2 जोड़िएगा तो 0, -3 में 0 जोड़िएगा तो -3 ही होगा, 5 में 4 जोड़ते हैं तो क्या होगा 9, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5, 1 1 2, -1 + 2 1 हुआ, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। ये हुआ LHS। अब आते हैं RHS पे। हमारा यह है a + b - c। यही सिद्ध करना था कि LHS RHS बराबर होगा। तो इसका मान रख लिए a + b का और c का जो मान दिया है वो बैठा लिए। चलिए घटाते हैं इसको। तो 4 में से 4 गया क्या बचा 0, 1 में से 1 घटा 0, माइनस यहाँ पर -1 -2 -3, 9 में से 0 घटा 9, 2 में से 3 घटा -1, 7 में से 2 घटा 5, 3 में से 1 घटा 2, -1 माइनस प्लस, तो ये +2 हो जाएगा, ये -1 तो 1 हो जाएगा।
और 4 में से 3 गया 1। तो हमारा LHS भी वही आया था और ये RHS भी, यानी LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर ए नंबर दिया है, ए बराबर बी बराबर दिया है और क्या निकालने के लिए कर है 3a माइनस 5b। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने सवाल पहले से उतार लिया, अब हमको निकालना क्या है 3a माइनस 5b, यानी a में हमको किससे गुना करना है 3 से। तो एक चीज़ देखिए, अगर आप इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 सब में गुना हो जाएगा। अब 3 गुने 2/3 तो 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2। अब 3a निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 3 में सबसे गुना करेंगे अंदर, तो जो नीचे 3 है अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 गुने 2/3, 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा 2। यहाँ पर तो नीचे कुछ नहीं है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और ये 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 5। यहाँ पर 3 3 कट गया 1, यहाँ पर 2 4, यहाँ 7, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 3 दूनी 6 2 माइनस 5b, यानी इसमें किससे गुना करना है 5 से। ठीक वही काम इस सब में 5 से गुना कीजिए, तो 5 5 कट के क्या बच गया 2। अब जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 2 बचा। इसमें 5 से गुना करेंगे 5 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, लेकिन इसमें 5 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 5। यहाँ पर 1 2 4 7 6 2। देखने में कुछ लंबा लग रहा था, सवाल में कुछ नहीं था। तो 2 में से 2 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, 1 में से 1 घटाए 0 0 0 0 0 0। और ये सारा जब 0 होता है तो याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि यदि कोई मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको शून्य मैट्रिक्स करते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, ओ से। वो यहाँ थोड़ा हम गाढ़ा कर दे रहे हैं कि ओ जैसा लगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर में ये दिया है या ये दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। आप 6 नंबर सवाल में देख रहे हैं, सरल कीजिए। यहाँ कॉस थीटा इंटू इतना प्लस साइन थीटा इंटू इतना का वैल्यू निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, इसमें सारे में कॉस से गुना करेंगे, सारे में साइन से गुना कर देंगे, और क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए इसको करते हैं काम। तो सवाल मैंने पहले से उतार लिया था, तो चलिए गुना करते हैं। अब इस कॉस से इसके सारे एलिमेंट में गुना करेंगे। जब कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स तो है नहीं। कॉस थीटा में साइन थीटा करते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से करते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और कॉस थीटा में कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन में साइन से करेंगे तो क्या होगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा से करते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा में साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ये देखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो दोनों कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0। अब यहाँ पर नहीं लिखे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहीं पर देख लीजिए, ये जो है वही है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह ये और ये वही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको भी एक लिख सकते थे, तो 1 0 0 1। जानते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और याद कीजिए ये कैसा आयु है, ये तत्समक आयु। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए थे कि यदि इसके जो डायगोनल है अगर उसका एलिमेंट 1 हो तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किससे सूचित करते हैं, आई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई। तो इस तरह हम क्वेश्चन 6 तक हम लोग बनाए। अब 6 तक हम लोग आज क्वेश्चन बनाए। 7 नंबर कोशिश कीजिएगा आप लोग बनाने का, बहुत हल्का क्वेश्चन है। आप लोग
मेथड ऑफ इल्यूमिनेशन यानी लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले समय वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, दूरी बनाए कर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।